हेलो एवरीवन। सो अभी तक जो हमने देखा है क्लास 12th में ऑप्टिक्स जो अपन पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स, उसमें आपने देखा था कि रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब देख लिया है और अपन ने देख लिया रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज द रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस। ओके, सो हाउ इट हैपन्स इन द कर्व्ड सरफेस दैट वी हैव टू सी। तो कर्व्ड सरफेस देखिए अपने पास दो तरह की होती हैं। एक कर्व्ड सरफेस को अपन बोलते हैं कॉनकेव और दूसरे को बोलते हैं कॉन्वेक्स। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कर्व्ड सरफेस, वन इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉल्ड एज कॉनकेव। सो वी विल स्टडी बोथ, दोनों से किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है ये अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसी होती है। तो मान लो ये अपने पास एक मीडियम है जो कि कैसा है, डेंसर है। ओके, दिस मीडियम यू कैन से इज डेंसर मीडियम। और ये जो मीडियम है आपका एयर है या वैक्यूम है, और यू कैन कॉल इट रेयरर मीडियम। ओके, it can be of glass, it can be of water, it can be of gel. So this surface is called as the refracting surface, है ना। यहाँ से लाइट रे जाएगी, from here the light ray will go and it will interact with this surface and then it will refract. Okay, so this is denser medium and this is your rarer medium. अब ये कर्व्ड सरफेस है, तो इस कर्व्ड सरफेस का एक क्या होगा, यहाँ पे सेंटर होगा। तो और उस सेंटर से ये पॉइंट कहलाएगा आपका पोल। ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, दिस विल बी कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एंड दिस इज ए पी सी बी। तो ए पी सी बी इज योर प्रिंसिपल एक्सिस और सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की, इसको बोलते हैं अपन इसकी रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस। ओके, सो पी सी इज इक्वल्स टू आर, रेडियस ऑफ द कर्व्ड सरफेस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये जो साइज कहलाएगा, ये जो साइज है फ्रॉम हियर टू हियर, दिस साइज, ये जो साइज है लेंस का या कर्व्ड सरफेस का, इसको बोलते हैं अपन अपर्चर। दिस साइज इज कॉल्ड एज अपर्चर। तो कॉन्वेक्स सरफेस क्या हो गई, द सरफेस विच इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इधर पे डेफिनेशन लिख लो, अ रिफ्रैक्टिंग surface which is convex towards the rarer medium. Rarer medium is called convex refracting surface. इसको अपन क्या बोलते हैं, convex refracting सरफेस। जो रेयर मीडियम के तरफ क्या हो आपकी कॉन्वेक्स हो, उसको बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सो लाइक दिस वी कैन ऑल्सो डिफाइन द कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जैसे ये इसका ये तो इसमें देखिए इसका आर पीछे की तरफ है, ठीक है, अंदर डेंसर मीडियम में। दिस इज योर डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ν2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज लो ν1 है, या फिर आप n लिख रहे हो तो इसको n2 लिख सकते हो, इसको n1 लिख सकते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ν2 विल बी ग्रेटर देन ν1, है ना, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड 1 होता है और तो इसका हमेशा ज़्यादा होगा। कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसी होती है, दोज आर, सपोज दिस इज रेयरर मीडियम वी आर टेकिंग, और एक मीडियम बना लेते हैं, दैट मीडियम वी विल कॉल इट डेंसर मीडियम। और ये अगेन ये जो साइज होगा, दिस साइज इज कॉल्ड एज अपर्चर। और अपन एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे इसमें भी। सो दिस ए, दिस इज पोल P, okay, and here you can call it B.
और जो इसका सेंटर होगा बाहर की तरफ होगा, दिस विल बी इट्स सेंटर सी. So ACPB is your principal axis. ACPB is principal axis. Principal axis. और इसका सेंटर बाहर की तरफ होगा. और ये जो CP होगा, this CP, this is R. Okay, ये CP क्या होगी? रेडियस. This CP is your radius of curvature. Okay, और कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गई. तो ये कॉन्केव है टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम. सो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस which is concave towards the rarer medium is called concave refracting surface. ठीक है, तो ये दो तरह के अपने पास क्या होंगी? सरफेस होंगी, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, जिनमें अपने को रिफ्रैक्शन स्टडी करना है. ठीक है, तो किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा, किस तरह से इसका फॉर्मूला आएगा, ये सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे. लेकिन इसे पढ़ने के पहले अपने को इसके कुछ एजम्पशन लेंगे और उस एजम्पशन के साथ साथ अपन इसके साइन कन्वेंशन रूल ही पढ़ लेंगे. जैसे अपन ने रिफ्लेक्शन में साइन कन्वेंशन पढ़ा था, लाइक वी स्टडीड द रिफ्लेक्शन इन रिफ्लेक्शन वी स्टडीड द साइन कन्वेंशन रूल. सो लाइकवाइज हियर आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी द साइन कन्वेंशन रूल. बट बिफोर दैट वी विल मेक सर्टेन एजम्पशन. जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अपन क्या करते हैं, एक लेंस, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेते हैं कॉन्वेक्स. आप कॉन्केव भी बना सकते हैं, but let's take, I am taking a convex reflecting surface, this, okay, and this is its principal axis. Or if it is not coming straight, so I will draw a straight line. I will draw a straight line. So it is not coming straight. Okay, let it be. I think you got it. This will be a straight line. तो ये हो गया पोल, है ना, और ये होगी कॉन्वेक्स सरफेस. तो हमेशा जो अपन इसमें लेंगे चीज़, जो अपन यहाँ पे लेंगे, दैट एजम्पशन लिख लेते हैं. क्या क्या एजम्पशन लेने वाले हैं? हमेशा जो अपना ऑब्जेक्ट होगा, फर्स्ट the object will be point size and it will be placed on your principal axis. ठीक है, क्या होगी? पहला एग्जाम्पशन क्या लेंगे? the object is point size and it is placed on principal axis. Okay, it is placed on principal axis. तो ये अपन पहला एजम्पशन लेंगे. ठीक है, अब यहां से अपन एजम्पशन लेंगे. दूसरा जो एजम्पशन लेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक आपकी, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और जब यहाँ से एक इंसिडेंट रे इस तरह से इंसिडेंट होगी, इस तरह से इंसिडेंट होगी, तो ये एक एंगल बनाएगी यहाँ पे. वैसे ही रिफ्रैक्टेड रे मान लो अंदर होके इस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी एंगल बनाएगी. तो ये जो एंगल बनेंगे, ये एंगल क्या होंगे? बहुत छोटे छोटे होंगे. ठीक है, तो ये एंगल अपने बहुत छोटे छोटे होंगे. ये अपने को क्या लेना है? एजम्पशन लेना है. ठीक है, सो द सेकेंड एजम्पशन वी विल टेक द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे and refracted ray makes a small angle with principal axis. Makes small angle
with principal axis, makes a small angle with principal axis. एंड तो ये एंगल कैसे होंगे, मान लो ये एंगल हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा, तो ये बहुत छोटे छोटे होंगे। तो इनका एक फायदा ये होता है कि जब अपन एंगल बहुत छोटे होते हैं तो साइन आई आपके किसके बराबर हो जाता है, आई के बराबर हो जाता है। टेन आई आपका किसके बराबर हो जाता है, आई के बराबर हो जाता है। तो इनके कारण अपने को ये एजम्पशन लेना है। और जो तीसरा जो अपन एजम्पशन लेते हैं, द थर्ड एजम्पशन विच वी आर गोइंग टू टेक, कि जो अपना लेंस का जो अपर्चर रहेगा, दिस अपर्चर, और कह सकते हो लेंस की डायमीटर क्या रहेगी, बहुत छोटी रहेगी। द अपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल। तो जब पहली बात ये है कि अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्मॉल हो गई तो छोटी जगह में रिफ्रैक्शन होगा, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल क्या हो जाएंगे, आपके छोटे हो जाएंगे। तो ये अपने को क्या लेना है, तीन एजम्पशंस लेना है। और तीन एजम्पशंस के साथ अपन इसके साइन कन्वेंशन रूल भी पढ़ लेते हैं कि अपने पास क्या क्या साइन कन्वेंशन रूल होते हैं। सो आप लिख सकते हो न्यू, यू कैन राइट न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल। ये कुछ उसी तरह के रहेंगे जो अपन ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, उसी तरह के रूल रहेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट रूल, वेरी फर्स्ट रूल, कि हमेशा अपन ऑब्जेक्ट किस तरह कहाँ पे रखते हैं, हमेशा जो ऑब्जेक्ट रखते हैं हम मोस्टली वी विल प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा लेफ्ट टू राइट, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे दैट वी आर गोइंग टू टेक। So the direction of incident ray is taken from left to right, or you simply say the incident ray is taken from left to right. The incident ray is taken from left to right. Okay, the incident ray will be taken from left to right. And दूसरी चीज, दूसरा जो रूल अपन जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो हमेशा कहां से मेजर करते हैं अपन, पोल से। सो ऑल द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जैसे हम रिफ्लेक्शन में कर रहे थे, मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी डिस्टेंस हम चाहे वो यहाँ पे देखेंगे, इसके काम करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके लिए ले लेते हैं। जैसे ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पोल है, तो इस तरफ जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो यहीं से मेजर करोगे, इस तरफ जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो भी उसी तरफ। अब पोल से मेजर करेंगे तो कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे और कौन सी डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। अपने को पता है कि जो डिस्टेंस अपन इन दी डायरेक्शन, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या ले रहे हैं अपन, लेफ्ट टू राइट, दिस इज एल, दिस इज आर। तो इस डायरेक्शन में, पोल से इस डायरेक्शन में जो लाइट मेजर होगी, जो लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ जो डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट मेजर कर रहे हैं वो होगी पॉजिटिव, और जो अगेंस्ट मेजर करेंगे वो क्या होगी, नेगेटिव, है ना। तो इधर क्या लिख सकते हैं, ऑल द डिस्टेंस विच इज मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ incident ray will be taken as positive, and all the distance which are measured against the direction of incident ray will be taken as negative. तो मतलब राइट हैंड साइड, पोल के राइट हैंड साइड जितनी डिस्टेंस अपन मेजर करेंगे सिंपली वो हो जाएगी पॉजिटिव, और पोल के लेफ्ट हैंड साइड जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हो जाएगी तुम्हारी नेगेटिव। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन राइट हियर ऑल द डिस्टेंस measured along the direction of incident ray are taken as positive, and all distance measured
against to the direction of incident ray, against to the direction of incident ray is taken negative. ठीक है, तो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जो मेजर करेंगे उसको लेंगे अपन पॉजिटिव, और जो लेफ्ट हैंड साइड प्रोसीड करते हुए डायरेक्शन को मेजर करेंगे वो होगी नेगेटिव. एंड फोर्थ वन यू कैन ऑल्सो राइट, जो वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर की तरफ होगी पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे की तरफ क्या होगी, नेगेटिव. सो यू कैन राइट ऑल वर्टिकल डिस्टेंस measured upward is taken positive and all downward distance is taken negative. ठीक है, तो ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सॉरी कार्टेशियन रूल साइन कन्वेंशन की. ठीक है, और अपन ने ये भी देख लिया कि क्या क्या एजम्पशन. तो सबसे पहला एजम्पशन लेंगे कि ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज होगा और प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर रखा होगा, और जो एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सेस के साथ बनाएंगे तो बहुत छोटे छोटे बनाएंगे. तो अगर अपन 10i लिख रहे हैं तो 10i को अपन i लिख सकते हैं, 10r लिख रहा है तो 10r को ये r लिख सकते हैं, या अल्फा है तो 10 अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, 10 बीटा को बीटा लिख सकते हैं. देन अपर्चर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मॉल, जो अपर्चर होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा. तो ये कुछ चीज़ें अपन ध्यान में रखेंगे पढ़ते वक्त, स्टडी करते समय. Okay, so these are the, thank you.